शांति। आज 14 अक्टूबर 2023 आज की साकार मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे आज्ञाकारी बनो। बाप की पहली आज्ञा है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। आज की मुरली का प्रश्न है, आत्मा रूपी बर्तन अशुद्ध क्यों हुआ है? उसको शुद्ध बनाने का साधन क्या है? उत्तर है, बाबा कहते वाहियात बातों को सुनते और सुनाते आत्मा रूपी बर्तन अशुद्ध बन गया है। इसको शुद्ध बनाने के लिए बाप का फरमान है, हियर नो इविल सो नो इविल। एक बाप से सुनो, बाप को ही याद करो तो आत्मा रूपी बर्तन शुद्ध हो जाएगा। आत्मा और शरीर दोनों पावन बन जाएंगे। गीत है जो पिया के साथ है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों ने समझा हुआ है। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों ने समझा हुआ है। बच्चों को घड़ी घड़ी पॉइंट्स दी जाते हैं। जैसे घड़ी घड़ी कहा जाता है, बाप और वर्षे को याद करो। यहाँ कोई मनुष्य की याद नहीं है। मनुष्य की व किसी देवता की याद दिलाएंगे, पारलौकिक बाप की याद कोई दिला ना सके, क्योंकि बाप को कोई जानते ही नहीं। यहाँ तुमको घड़ी घड़ी कहा जाता है। बाबा कहते यहाँ तुमको घड़ी घड़ी कहा जाता है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जैसे बाप को बच्चे होते हैं तो सब समझ सकते हैं ये बाप से वर्षा लेने आया है, फिर उनको बाप और वर्षा याद रहता है। यहाँ भी ऐसे है, जरूर बच्चे बाप को जानते नहीं, इसलिए बाप को आना पड़ता है। जो बाप के साथ है उन्हों के लिए ये ज्ञान बरसात है। वेद शास्त्रों में जो ज्ञान है वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। जप तप दान पुण्य संध्या गायत्री आदि जो कुछ करते हैं वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। सन्यासी भी भक्त हुए। बाबा कहते पवित्रता बिगर कोई शांति धाम में जा नहीं सकते, इसलिए वे घर बार छोड़ जाते हैं। परंतु सारी दुनिया तो ऐसे नहीं करेगी। उन्होंने इस हठ योग की भी ड्रामा में नोंद है। तुम बच्चों को राजयोग सिखलाने कल्प कल्प एक ही बार आता हूँ। मेरा और कोई अवतार होता नहीं। रिइनकार्नेशन ऑफ इन गॉड, रिइनकार्नेशन ऑफ गॉड। वह हुआ ऊंच ते ऊंच। फिर रिइनकार्नेशन ऑफ जगत अम्बा और जगत पिता भी जरूर होने चाहिए। वास्तव में रिइनकार्नेशन अक्षर सिर्फ बाप से ही लगता है। सदगति दाता एक ही बाप है। यूं तो हर एक चीज फिर से रिइनकार्नेट होती है। जैसे अभी भ्रष्टाचार है तो कहेंगे भ्रष्टाचार रिइनकार्नेट हुआ है, फिर से भ्रष्टाचार हुआ है, फिर से श्रेष्ठाचार आएगा। बाबा कहते फिर से श्रेष्ठाचार आएगा। रिइनकार्नेट तो हर चीज का होता है। अभी पुरानी दुनिया है, फिर नई दुनिया आएगी। नई दुनिया के बाद कहेंगे फिर से पुरानी दुनिया आनी है। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। जब यहाँ बाप बैठते हैं तो हमेशा ऐसे समझो मैं आत्मा हूँ। जब यहाँ बैठते हो तो हमेशा ये समझो कि मैं आत्मा हूँ। मुझे बाप का फरमान मिला है,
मुझे याद करो। बच्चों के सिवाय तो कोई और बाप का फरमान मिल ना सके। फिर बच्चों में कोई तो आज्ञाकारी होते हैं, कोई आज्ञा ना मानने वाले भी होते हैं। बाप कहते हैं, है आत्माएं तुम मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ। बाप आत्माओं से बात करते हैं और कोई विद्वान पंडित आदि ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं आत्माओं से बात करता हूँ। वह तो आत्मा सो परमात्मा समझ लेते हैं, वह है रोंग। बाबा कहते, तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा इस शरीर द्वारा हमें समझा रहे हैं। शरीर बिगड़ तो एक्ट हो ना सके। पहले तो यह निश्चय चाहिए, निश्चय बिगड़ तो कुछ भी बुद्धि में नहीं बैठे। पहले निश्चय चाहिए कि हम आत्माओं का बाप है, निराकार परम पिता परमात्मा है, और साकार में है प्रजापिता ब्रह्मा। हम है ब्रह्मा कुमार कुमारियां। शिव के तो सब आत्माएं बच्चे हैं, इसलिए शिव कुमार कहेंगे, कुमारी नहीं कहेंगे। ये सब बातें धारण करनी है। धारणा तब होगी जब निरंतर याद करते रहेंगे। याद करने से ही बुद्धि रूपी बर्तन शुद्ध होगा। वह याद बातें सुनते सुनते बर्तन शुद्ध बन गया है, उसको शुद्ध बनाना है। बाप का फरमान है, मुझे याद करो तो तुम्हारी बुद्धि पवित्र हो जाएगी। तुम्हारी बुद्धि पवित्र होगी। तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ गई है, अब पवित्र बनना है। सन्यासी कहते हैं आत्मा निर्लेप है, बाप कहते आत्मा में ही खाद पड़ी है। श्री कृष्ण की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। दोनों पवित्र सिर्फ सतयुग में ही होते हैं, यहाँ तो हो नहीं सकते। तुम आत्माएं नंबरवार पवित्र होती जा रही हो, अभी पवित्र बनी नहीं है। कोई भी पवित्र नहीं है, सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। अंत में नंबरवार सबके रिजल्ट निकले। बाप आकर सभी आत्माओं को फरमान करते हैं कि मुझे याद करो। अपने को शरीरी समझो, देही अभिमानी बनो। मूल ये बात बाप बिगर कोई समझा नहीं सकते। पहले ये पूरा निश्चय होगा तो विजय पाएंगे ना, निश्चय नहीं होगा तो विजय नहीं पाएंगे। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। गीता में कोई अक्षर बहुत अच्छे हैं, इसको कहा जाता है आटे में नमक। बाप कहते, मैं तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। इनमें क्या क्या है, ये सब भक्ति मार्ग के रास्ते हैं। इनकी भी ड्रामा में नोंद है। ये प्रश्न नहीं उठ सकता कि ये भक्ति मार्ग क्यों बनाया हुआ है। ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। बाबा कहते, तुमने भी इस ड्रामा में बाप के स्वर्ग के मालिक बनने का वर्षा अनेक बार लिया है और लेते रहेंगे। कभी अंत ही नहीं हो सकता। ये चक्र अनादि फिरता ही रहता है। तुम बच्चे अभी दुख धाम में हो, फिर शांति धाम में जाएंगे। शांति धाम से सुख धाम में जाएंगे, फिर दुख धाम में आएंगे। यह अनादि चक्र चलता ही रहता है। सुख धाम से दुख धाम आने में तुम बच्चों को 5000 वर्ष लगते हैं। जिसमें तुम 84 जन्म लेते हो, सिर्फ तुम बच्चे ही 84 जन्म लेते हो, सब नहीं ले सकते। ये बेहद का बाप तुमको डायरेक्ट समझा रहे हैं। और बच्चे फिर मुरली सुनेंगे, वह पढ़ेंगे या टेप सुनेंगे। टेप भी सब नहीं सुन सकते, तो पहले तुम बच्चों को उठते बैठते इस याद में रहना है। मनुष्य तो माला फेरते राम राम जपते हैं, रुद्राक्ष की माला कहते हैं ना, अब रुद्र तो है भगवान। फिर इस माला में मेरु दाना इकट्ठा है, वह तो विष्णु के युगल स्वरूप है। वह कौन है? ये मात पिता जो फिर विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं, इसलिए इनको मेरु कहा जाता है। फूल है शिव बाबा, फिर मेरु ये मम्मा बाबा, जिनको मात पिता कहते हो, विष्णु को मात पिता नहीं कहेंगे। लक्ष्मी नारायण को मात पिता तो उनके बच्चे ही कहेंगे। आजकल तो सबके आगे जाकर कहते हैं तमेव माताश्च पिता तमेव। बस कोई एक ने महिमा की तो उनके पीछे फॉलो करने लग पड़ते। यह है अनराइटियस दुनिया।
कलयुग को कहा जाता है अनराइटियस, सतयुग को कहा जाता है राइटियस। वहाँ आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। सतयुग में श्री कृष्ण गोरा है, फिर अंतिम जन्म में उनकी आत्मा सांवरी बनी है। ये ब्रह्मा सरस्वती इस समय सांवरे हैं ना। आत्मा काली बन गई है तो उनका जेवर भी काला बन गया। सोने में ही खाद पड़ती है, इससे जेवर भी जो बनता है वे खाद वाला। सतयुग में जब देवी देवताओं की गवर्नमेंट है तो यह झूठ होती नहीं, खाद होती नहीं। वहाँ तो सोने के महल बनते हैं। भारत सोने की चिड़िया था, अभी तो मुलम्मा है। ऐसे भारत को फिर से स्वर्ग बाप ही बना सकते हैं। बाप समझाते श्रीमत भगवानुवाच है ना, श्रीमत भगवानुवाच है ना। श्री कृष्ण तो देवी गुणों वाला है, 2 भुजाएं 2 टांग वाला है। चित्रों में तो कहाँ नारायण को, कहाँ लक्ष्मी को 4 भुजाएं दी है। समझते कुछ भी नहीं। ओम अक्षर भी कहते हैं, ओम का अर्थ बताते हैं। ओम माना मैं गॉड, जिधर देखता हूँ गॉड ही गॉड है, परंतु यह तो रोंग है। ओम माना अहम आत्मा। बाप भी कहते हैं अहम आत्मा, परंतु मैं सुप्रीम हूँ, इसलिए मुझे परमात्मा कहा जाता है। मैं परम धाम में रहता हूँ, ऊंच ते ऊंच भगवान। फिर सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्मा है। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्मा है। फिर नीचे आओ तो ये मनुष्य लोक है, वह देवी लोक, वह आत्माओं का लोक, जिसको मूल वतन कहा जाता है। ये बातें समझने की हैं। तुम बच्चों को ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिलता है, जिससे तुम भविष्य में माला माल डबल सिरताज बनते हो। देखो देखो श्री कृष्ण के को दोनों ताज है ना। फिर वही बच्चा चंद्रवंशी में आता है, 2 कला कम हो जाती। फिर वैश्यवंशी में आएंगे तो 4 कला कम हो जाएगी। फिर लाइट का ताज उड़ जाएगा, बाकी रत्न जड़ित ताज रहेगा। फिर जो अच्छा दान पुण्य करते हैं उनको एक जन्म के लिए अच्छी राजाई मिलती है। फिर दूसरे जन्म में भी अच्छा दान पुण्य किया तो फिर भी राजाई मिल सकती है। यहाँ तो तुम 21 जन्मों के लिए राजाई पा सकते हो। मेहनत करनी पड़ती है तो बाप अपना परिचय देते हैं, कहते हैं आई एम सुप्रीम सोल। इसलिए उनको परमपिता परमात्मा अर्थात परमात्मा कहा जाता है। तुम बच्चे उस सुप्रीम को याद करते हो। तुम हो सालिग्राम, वह है शिव। शिव का बड़ा लिंग और सालिग्राम मिट्टी के बनाते हैं। शिव का बड़ा लिंग और सालिग्राम मिट्टी के बनाते हैं। ये कौन सी आत्माओं का यादगार बनाते हैं ये भी कोई नहीं जानते। तुम शिव बाबा के बच्चे भारत को स्वर्ग बनाते हो, इसलिए तुम्हारी पूजा होती है। बाबा कहते तुम शिव बाबा के बच्चे भारत को स्वर्ग बनाते हो, इसलिए तुम्हारी पूजा होती है। फिर तुम देवता बनते हो तब भी तुम्हारी पूजा होती है शिव बाबा के साथ। तुम इतनी सर्विस करते हो, इसलिए सालिग्रामों की भी पूजा होती है। जो उत्तम से उत्तम कर्तव्य करते हैं उन्हों की पूजा होती है। और कलयुग में जो अच्छा काम करते हैं उन्हों का यादगार बनाते हैं। कल्प कल्प बाप तुम बच्चों को सारे सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं, अर्थात तुमको सवदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। सवदर्शन चक्र विष्णु को नहीं हो सकता, चक्र विष्णु को नहीं हो सकता, वह तो देवता बन गया। यह ज्ञान सारा तुमको है। फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो ये ज्ञान नहीं रहेगा, वहां तो सब सदगति में है। तुम बच्चे ये ज्ञान अभी ही सुनते हो, फिर राजाई पा लेते हो। स्वर्ग की स्थापना हो गई, फिर ज्ञान की दरकार नहीं रहती। बाबा कहते बाप ही आकर अपना और रचना का पूरा परिचय देते हैं। सन्यासियों ने माताओं की निंदा की, परंतु बाप आकर माताओं को उठाते हैं। बाप ये भी समझाते हैं कि ये सन्यासी न होते तो भारत काम चिता पर बैठ एकदम खाक हो जाता। बाबा कहते सन्यासी ना होते तो भारत काम चिता पर बैठ एकदम खाक हो जाता।
जब देवी देवता वाम मार्ग में गिरते हैं तो उस समय अर्थक्वेक बड़ी जोर की होती है। फिर सब नीचे चला जाता है और खंड आदि तो होते नहीं, भारत ही होता है। इस्लामी आदि तो पीछे आते हैं। फिर वही सतयुग की चीजें यहाँ रहती नहीं, सतयुग की चीजें यहाँ रहती नहीं। तुम जो सोमनाथ का मंदिर देखते हो वे कोई वैकुंठ का नहीं है। ये तो भक्ति मार्ग में बना है जिसको मोहम्मद गजनवी ने लूटा। बाकी देवताओं के महल आदि सब अर्थक्वेक में गायब हो जाते हैं। ऐसे नहीं कि महल के महल नीचे गए वहीं फिर ऊपर आ जाएंगे, नहीं, वह तो अंदर ही अंदर टूट सड़ जाते हैं। फिर उसी समय खोदते हैं तो कुछ ना कुछ मिलता है। अभी तो कुछ भी नहीं मिलता। शास्त्रों में कोई ये बातें नहीं है। सदगति दाता है ये एक बाप। पहले पहले तो ये निश्चय चाहिए। निश्चय में ही माया विघन डालती है। कहते हैं भगवान कैसे आएगा? अरे शिव जयंती तो है, जरूर आए होंगे। बाप ने समझाया है, मैं बेहद के दिन बेहद की रात के संगम पर आता। यह कोई नहीं जानते कि किस समय आता है। तुम बच्चे जानते हो, बाप ने ही यह नॉलेज दी है। दिव्य दृष्टि से ये चित्र आदि बनवाए हैं। गीता में भी कल्प वृक्ष का कुछ वर्णन है। बच्चों को कहते हैं हम तुम अभी हैं, कल्प पहले भी थे और फिर कल्प कल्प मिलते रहेंगे, कल्प कल्प मिलते रहेंगे। मैं कल्प कल्प तुमको यह ज्ञान दूंगा तो चक्र भी सिद्ध होता है, परंतु तुम्हारे सिवाय कोई समझ ना सके। यह सारे सृष्टि चक्र का चित्र है, जरूर कोई ने बनवाया है। बाप भी इस पर, बच्चे भी इस पर समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे पहला पॉइंट है, हर बात में विजय का आधार निश्चय है। इसलिए निश्चय बुद्धि जरूर बनना है। सदगति दाता बाप में कोई संशय नहीं उठाना है। दूसरा पॉइंट है, बुद्धि को पवित्र व शुद्ध बनाने के लिए शरीर ही बनने का अभ्यास करना है। वाहियात बातें न सुननी है ना सुनानी है। वरदान है, बेहद की स्मृति स्वरूप द्वारा हद की बातों को समाप्त करने वाले अनुभवी मूर्त भव। आप श्रेष्ठ आत्माएं डायरेक्ट बीज और मुख्य दो पत्ते त्रिमूर्ति के साथ समीप संबंध वाले तना हो। इसी ऊंची स्टेज पर स्थित रहो, बेहद के स्मृति स्वरूप बनो, तो हद की व्यर्थ बातें समाप्त हो जाएंगी। अपने बेहद के बुजुर्गपन में आओ तो सदा सर्व अनुभवी मूर्त हो जाएंगे। जो बेहद के पूर्वजपन का ऑक्यूपेशन है उसको सदा स्मृति में रखो। आप पूर्वजों का काम है अमर ज्योति बन अंधकार में भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने पर लगाना। अमर ज्योति बन अंधकार में भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने पर लगाना स्लोगन है। किसी भी बात में मूंझने की बजाय मौज का अनुभव करना ही मस्त योगी बनना है। अच्छा, ओम शांति।